मीरा और माया दोनों सगी बहनें होती हैं। उनके पिता लाल किशन ने उन दोनों की शादी धूमधाम से करी होती है। मीरा की शादी रमेश के साथ होती है और माया की शादी महेश के साथ। रमेश शहर में जॉब करता था और वो अच्छी खासी सैलरी लेता था। वहीं माया के पति महेश का गांव में ही छोटा सा बिजनेस था। दोनों बहनें ठीक ठाक घरों में गई हुई थी। अब घर में किशन लाल, उनकी पत्नी और एक बेटा आकाश होता है। दोनों बहनों का मायके में आना जाना लगा रहता था। आकाश, अगले महीने तेरी शादी तय हो गई है, इसलिए अपनी दोनों बहनों के घर न्योता देने चले जाना। ठीक है बाबा, मैं दोनों बहनों के यहाँ पर न्योता दे आऊँगा। और कोई काम है तो वो भी बता दीजिए। पहले माया दी के घर जाऊँगा और फिर मीरा दीदी के पास जाऊँगा। वो शहर में रहती हैं, तो वहाँ से कुछ चीज़ें भी लेता हुआ आऊँगा। हाँ, अपनी माँ से पूछ ले, उसे कुछ सामान चाहिए तो उसे लाकर दे देना। अगले दिन आकाश अपनी छोटी बहन माया के यहाँ गांव में न्योता देने जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो आकाश, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब जल्दी घर में भाभी आ जाएंगी। हाँ, धन्यवाद बहन। सपरिवार आना और शादी से कई दिन पहले आकर रुकना भी है। अरे मेरे इकलौते भाई की शादी है, मैं टाइम से क्यों नहीं आऊंगी? तू देख लेना, आकर खूब धमाल मचाना है हम लोगों को। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। खाना खाने के बाद में आकाश माया से बोलता है, यहाँ से मैं मीरा दीदी के यहाँ जाऊंगा। तुम्हें कोई सामान चाहिए तो बता दो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आजकल गांव में सब कुछ मिल जाता है। तुम आराम से जाना और दीदी को मेरा नमस्ते कहना। तभी माया का 8 वर्षीय बेटा स्कूल से आ जाता है और अपने मामा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। कितने दिनों बाद आप आए हो मामा जी, प्रणाम। अगले महीने तेरे मामा की शादी है, नानी के घर चलेंगे और खूब मस्ती करना। हाँ निशु, तुम जल्दी घर आना और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए लेता हुआ आ जाऊंगा। उसके बाद अगले दिन आकाश अपनी बड़ी बहन मीरा के यहाँ शहर चला जाता है। मीरा का स्वभाव पूरे परिवार में सबसे अलग था। जब से वो शहर आकर रहने लगी थी तो वो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। शहरी रहन सहन, दिखावा, बनावट, वो इसी प्रकार की बातें भी किया करती थी। आकाश के घर पहुंचने पर, अरे आकाश, तुम? भाई, आने से पहले तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। मुझे लगा तुम घर पर ही होगी, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करना जरूरी नहीं समझा। अरे तुझे तो पता ही है शहर की जिंदगी कैसी होती है, कभी भी निकल जाते हैं। देखो ना, बेटे के स्कूल का टाइम हो रहा है। अगर तुम थोड़ा लेट आते तो तुम्हें बाहर वेट करना पड़ता। अरे हाँ, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। तुम कहो तो मैं कुन्नू को स्कूल से ले आऊं? नहीं नहीं, तुम रहने दो। तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करना, मैं कुन्नू को लेकर स्कूल से आती हूँ। बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है ना, तो ऐसे किसी के साथ जाने नहीं देंगे। और ऐसा बोलकर मीरा कुन्नू को लेने स्कूल चली जाती है और वो आकाश को पानी पिलाना भी भूल जाती है। आकाश सोफे पर बैठकर बहन के आने का इंतजार करता है। काफी देर बाद मीरा कुन्नू के साथ घर आती है। ओह, मुझे माफ करना आकाश, मैं तो तुम्हें पानी ही देना भूल गई। रुको रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। हेलो मामा, कैसे हो? कुन्नू, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? बस मामा, पढ़ाई चल ही रही है। मम्मी ने बताया अगले महीने आपकी शादी है, फिर तो हम बहुत मजे करेंगे ना मामा। ये ले आकाश, कोल्ड ड्रिंक पी। शादी में टाइम से आ जाना दीदी, और जीजा जी को भी बोल देना। उनका तो मुझे पता नहीं है, बहुत काम रहता है ना ऑफिस में। हाँ, पर मैं समय से पहुंच जाऊंगी। हाँ दीदी, मैं आपको बताना भूल गया, मम्मी ने लिस्ट भेजी है, कुछ सामान मार्केट से लेना है। मेरे साथ चलना शाम को। हाँ,
जरा दिखाना मुझे लिस्ट। वैसे शहर में बहुत महंगाई है। जो चीज गांव में 100 रुपए की मिलती है वो यहाँ 250 तक की मिलेगी। और शाम के टाइम आकाश और मीरा बाजार में शॉपिंग के लिए जाते हैं। मीरा आकाश को बड़े मॉल में लेकर जाती है। अरे दीदी, यहाँ तो सब कुछ बहुत महंगा है। अब महंगाई तो है ही, हम लोग तो यहीं से ही शॉपिंग करते हैं। ये इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं कि हमारा कोई स्टैंडर्ड है। हम ऐसे ही फुटपाथ या बाजारों से शॉपिंग नहीं कर सकते। पर दीदी, मॉल में भी तो वही चीजें मिलती हैं ना जो नॉर्मली मार्केट में मिलती हैं। अरे तभी तो मैं कह रही थी कि ये सारा सामान तुम गांव से लेते तो तुम्हें ज्यादा सस्ता पड़ता। आकाश को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बड़ी बहन उसे गरीबी का ताना दे रही है। उसका मन फिर शॉपिंग में नहीं लगता और वो बोलता है कि चलो दीदी घर चलते हैं, मुझे सुबह जल्दी निकलना है। अगले दिन सुबह आकाश वापस अपने घर आ जाता है। और बेटा आ गया तो कैसा रहा? जो सामान मंगाया था वो ले आया? कुछ सामान ले लिया है माँ, पर वहाँ बहुत महंगा है। अगर मैं वहां से सारा सामान लेता तो पैसे कम पड़ जाते। चल कोई बात नहीं। वैसे भी परसों माया घर आ रही है। महेश ने उसे बोला है कि घर चली जाओ, वहां पर काम ज्यादा होगा, तुम्हारी माँ संभाल नहीं पाएगी। बहुत पुण्य किए होंगे मैंने जो मुझे ऐसा दामाद मिला है। और ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं भी यही सोच रहा था माँ। माँ, तुम अकेली सब कुछ कैसे संभालोगी? अब माया दीदी आ जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। 2 दिन बाद माया अपने मायके आ जाती है। अच्छा हुआ माया, तो जल्दी आ गई। शादी का घर है, 100 काम फैले पड़े हैं। काम की चिंता मत कर, मैं आ गई हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगी। बस अभी मैं गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। पहले चाय पीते हैं और फिर मुझे बताना कि क्या क्या काम करना है। अरे अभी सांस तो ले ले, अभी तो आई है। और निशु को क्यों नहीं लाई? अरे माँ, तुम्हें पता तो है कि स्कूल की पढ़ाई खराब हो जाती है, इसलिए महेश ने बोला कि तुम चली जाओ, मैं निशु को अपने आप देख लूंगा और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। निशु अपने पापा के साथ आराम से रह लेता है और माँ वो शादी से 1 हफ्ता पहले आ जाएंगे। फिर माया गरम गरम चाय बनाकर लाती है और दोनों माँ बेटी चाय पीने के बाद काम के बारे में बातचीत करते हैं। तभी किशन लाल भी घर आ जाता है। अरे माया बेटी, अच्छा हुआ तू आ गई। अब तेरी माँ से इतना काम नहीं होता, इसकी मदद कर देना, ठीक है? बाबा अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो। क्या मीरा दीदी भी आ रही हैं? अरे उसका मत पूछो, अब वो शहर की ही हो गई है। इतना बिजी रहती है कि हमें फोन तक करने का टाइम उसके पास नहीं होता। पर कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे शादी का टाइम ही आ जाता है और रिश्तेदार भी घर आ चुके होते हैं। 1 हफ्ता पहले मीरा भी अपने घर आती है। मीरा आ गई बेटा तू। क्या हुआ, रमेश साथ नहीं आए? अरे माँ, तुम्हें पता तो है उनके ऑफिस का टाइम कैसा है, कितना काम रहता है उन्हें। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो शादी वाले दिन सुबह सुबह आ जाएंगे। और माँ, कितनी गर्मी हो रही है, तुम्हें 2-4 पंखे लगवाने चाहिए थे। हाँ, आकाश गया हुआ है इंतजाम करने के लिए। तभी महेश भी वहां आ जाता है, उसके साथ नीशु होता है। महेश अपने सास के पैर छूता है और नीशु भी। अरे महेश बेटा, अच्छा हुआ तुम टाइम से आ गए। और नीशु, जाओ बेटा, तुम्हारी मम्मी ऊपर है, उनके पास जाकर बोलो कि सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करे। अब आप बिल्कुल भी परेशान मत हो माता जी, मैं और आकाश सब देख लेंगे। फिर महेश मीरा की तरफ देखता है।
अरे दीदी, आप भी पहुंच गए? मेरा ध्यान आपकी तरफ गया ही नहीं। कैसे हो? और रमेश कहाँ है? मैं ठीक हूँ। रमेश अभी नहीं आएंगे, वो शादी वाले दिन ही आएंगे। अब तुम्हें तो पता ही है कि कितना काम होता है उनके पास। तुम्हारा तो बिजनेस है, तुम तो किसी भी टाइम बंद कर कर इधर उधर घूम सकते हो। ऐसे नहीं बोलते मीरा, बात नौकरी की है, बिजनेस की नहीं है। बात जिम्मेदारी की है। जिसे अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है वो समय निकाल ही लेता है। हाँ हाँ ठीक है माँ, पंखों का इंतजाम करो। सच में बहुत गर्मी है। और ये चाय पानी मत देना मुझे, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा देना। तभी आकाश की माँ और महेश वहां से चले जाते हैं। काफी देर बाद जब माया नीचे आती है तो मीरा से मिलती है। अरे दीदी, अच्छा हुआ आप आ गईं। अब दोनों बहनें मिलकर भाई की शादी के सारे काम निपटा लेंगे। अरे यार माया, ये काम वाम अब मेरे से नहीं होते। देखो, वहां पर तो मेरे घर में नौकर लगे हुए हैं, और फिर काम करूंगी तो मेरा मैनीक्योर खराब हो जाएगा। और तू देख, तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। कोई कहेगा कि तू अपने भाई की शादी में आई है। तूने तो फेशियल तक भी नहीं कराया। अरे दीदी, अभी शादी को पूरा 1 हफ्ता पड़ा है, मैं भी देख लूंगी कि कैसे तैयार होना है। मैं तो अपनी बहुत सारी ड्रेसेस लेकर आई हूं, अगर तुझे चाहिए हो तो तू भी ले लियो। ऐसी ऐसी ड्रेस है जो तूने देखी भी नहीं होगी। और ये कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी मैंने, अभी तक नहीं आई। तुम बैठो दीदी, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। तभी आकाश की माँ वहां आती है और मीरा और माया को काम बताती है। माया चुपचाप काम करने लगती है और मीरा, मम्मी प्लीज मुझे कोई काम मत बताओ, मैं यहाँ पर शादी एंजॉय करने आई हूँ, काम करने नहीं। और ना मुझे आदत रही है ये काम वाम, ये गांव के लोगों को ही शोभा देता है। ये तो मेरे सगे भाई की शादी है इसलिए मैं आ गई, वरना मैं तो कभी गांव वापस नहीं आऊं। ये तू कैसी बातें कर रही है मीरा, तेरा सारा बचपन इसी गांव में ही तो निकला है। 4-5 साल से शहर में क्या रहने लग गई, तुझे गांव और गांव वाले अच्छे नहीं लगते? बस करो अब माँ, मुझे अब तुमसे इस तरह की बातें सुनना पसंद नहीं। मीरा और उसकी माँ की यही बातें धीरे धीरे बहस का रूप ले लेती हैं। सभी आए हुए रिश्तेदार भी इस लड़ाई को देखकर बातें बनाने लगते हैं। तभी वहां किशन लाल आता है और मीरा को अपनी माँ से बहस करता हुआ देखकर मीरा को डांटता है। मीरा, ये तुम अपनी माँ से कैसी बातें कर रही हो? जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, 4 लोगों के बीच में तुम अपने शहर में रहने का गुणगान कर रही हो। अरे तुम ये भी भूल गई कि सामने खड़ी हुई तुम्हारी माँ है और तुम कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो। आकाश और माया बीच में आकर बीच बचाव करवाते हैं, लेकिन किशन लाल इतने गुस्से में होता है कि वो मीरा को बहुत डांटता है। जब से तुम आई हो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिन लोगों के सामने तुम दिखावा कर रही हो, जिनके सामने तुम बड़ी हुई हो, ये संस्कार मेरे दिए हुए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। माया को देखो, माया किसी भी काम को ना तो मना करती है और ना बड़ा चढ़ाकर बातें करती है। और रही बात तुम्हारे शहर और गांव की, तो शहर में तुमने जाकर सिर्फ तमीज खोई है। इतना सुनने के बाद में मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबके सामने अपनी माँ से माफी मांगती है और सबसे भी। बाबा, अब गुस्सा थूक दो, मैं सबसे माफी मांग चुकी हूँ और मुझे समझ में भी आ गया है कि शहर और गांव जैसा कुछ भी नहीं होता। किशन लाल उसे माफ कर देता है और प्यार से समझाता है और सब शादी की तैयारियों में लग जाते हैं।